मैंने सोड़िए दीवान। हिस्ट्री में जो भी हुआ वी हैव टू कीप इट इन माइंड। वेट बढ़ गया भाई। गलत टाइम पे ही होती है चीजें यार। दिस इज न्यू यूवी बाइक। दैट वाज ऑकवर्ड मैन। Alright YouTube, good morning. I hope you guys are doing extremely well. This is another day, another ride. एक और मॉर्निंग राइड में आप सभी का स्वागत है। And right now I am heading towards Apollo Clinic and this is a morning ride. मुझे कुछ काम कंप्लीट करने हैं। Since today is 25th of December, it's Christmas morning, तो मेरी छुट्टी है और आज बहुत से काम है जिसको कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू अपोलो क्लिनिक। वहाँ जाके मुझे अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना है बिकॉज ऑफ सम एम्प्लॉयमेंट रीज़न। यू हैव टू गो थ्रू सम प्रोसेस। सो ये उसमें से एक पार्ट है जिसमें आपको प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप करवाना पड़ता है। सो आई एम ऑन माई वे टू अपोलो क्लिनिक। इसी बहाने बेंगलोर की मॉर्निंग राइड भी हो जाएगी। सो दिस विल बी अ शॉर्ट वीडियो and I also see how my footage is looking। थोड़ा तो डिफरेंस दिख रहा होगा। I am planning a long ride। जगह अभी डिसाइड नहीं हुई है। 2-3 स्पॉट है जहाँ हम प्लान कर रहे हैं। Once it will get finalized, I'll inform you guys और उसी के ऊपर एक वीडियो भी बनेगी। अगर ज़्यादा लंबी राइड हुई तो उसको हम सीरीज में बनाएंगे। लेट्स सी। बट लॉन्ग राइड जाने से पहले मुझे अपनी बाइक चेकअप भी करवानी है। फुटेज आप देख रहे हैं, आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर। सो उसके लिए टेस्टिंग वगैरह भी करनी है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं लॉन्ग राइड से पहले, वो सब आज मैं निपटाने का सोच रहा हूँ बिकॉज नेक्स्ट वीक वी आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग राइड। And guys, today is Christmas, so Merry Christmas to all. But I want to remind one more thing for Sikh community. This is a sad week क्योंकि 23rd of December से लेके 29th of December तक ये जो वीक है पूरा we don't celebrate anything। so अगर आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता है तो जो हमारे 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने अपने चारों बच्चों को, उनके चारों बच्चों ने इस हफ्ते कुर्बानी दे दी थी फॉर द ह्यूमैनिटी। और उसके पीछे की जो स्टोरी है वो बहुत ही सैडनिंग है। I recommend you guys to go and read the history on Battle of Chamkaur क्योंकि ये हफ्ते बहुत ही मुश्किल थे एक कम्युनिटी के लिए, नॉट ओनली कम्युनिटी बट ये पूरे देश के लिए जो उन्होंने किया। सो यू शुड रीड दैट एज वेल। आई थिंक वी ऑल हर्ड अबाउट बैटल ऑफ चमकौर बट हमको ये नहीं पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के साथ क्या हुआ था। सो दैट्स द रीज़न वी डोंट सेलिब्रेट एनीथिंग इन दिस वीक बट वी रिस्पेक्ट ऑल द फेस्टिवल्स। गाइस, दिस इज़ इंडिया, वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स। सो जो भी फेस्टिवल होता है हम खुल के इंजॉय करते ही हैं। हिस्ट्री में जो भी हुआ वी हैव टू कीप इट इन माइंड। वो हमें भूलना भी नहीं चाहिए बट सेम टाइम हमें इंजॉय भी करना चाहिए आई गेस। सो मैरी क्रिसमस टू ऑल गाइस। आई होप आपकी जो भी विशेष होंगी वो कंप्लीट हो, इवन माइंड टू। नाउ आई एम नियर टू द अपोलो क्लिनिक। यहीं कहीं आस पास ही है। अच्छा, ये डी मार्ट आ गया। डी मार्ट के आगे है। गाय और उसके बछड़े को टेम्पो में लेके जा रहे हैं। ये जो कैटल्स हैं इनकी लाइफ भी बहुत टफ होती है यार। जो भी फार्मर्स हैं और जो भी गाय या बफेलो को पालते हैं वो भी उनको तब तक ही रखेंगे जब तक उनका काम होगा, जब तक वो दूध दे रहे हैं। जैसे ही उनका दूध देना बंद हो जाता है वो उनको रोड में ही ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो दैट इज़ वेरी सैड कि यू विल सी मोर काउस देन डॉग टिल द पॉइंट दे आर गिविंग मिल्क। इट्स एन एसेट फॉर देम बट जैसे ही वो मिल्क देना बंद कर देते हैं इट बिकम्स लाइबिलिटी। सो वो छोड़ देते हैं उनको रोड में, जो कि बात ठीक नहीं है वैसे देखा जाए तो। अपोलो क्लिनिक यहीं आसपास ही तो है यार। लेट मी चेक ऑन द मैप। ओके, यहीं से यू टर्न लेके जाना है। सो लेट्स गो। ओके, हियर इज द अपोलो मेडिकल सेंटर। सो ओके गाइस, आई विल सी यू आफ्टर द चेकअप। सी यू 1 hour later। ऑलराइट गाइस, डन विथ मेडिकल चेकअप। और अब जाएंगे हम दूसरे किसी काम के लिए। और भाई साहब, मेडिकल चेकअप में
कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली मुझे वेट बढ़ गया भाई। आई डोंट नो हाउ। आई थिंक ये एक बैड फूड हैबिट है जो मेरे अंदर, जो मेरे टेस्ट बड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के चक्कर में मेरा वेट गेन हो गया है। तो मुझे उसका अभी से ही टेक केयर करना होगा। अभी बहुत टाइम से मैं कोई एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर रहा था, खाने पीने में कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं थोड़ा बाहर का ज़्यादा खा ले रहा हूँ एंड मेनली दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्वीट। आई लव स्वीट, सो मुझे उसको भी कम करना पड़ेगा। कम क्या, उसको बंद ही करना पड़ेगा आई गेस। रिलैक्स ओके हॉर्न, ऑटो वाले भैया ने पीछे लिखा हुआ था रिलैक्स। और अगर कोई यहाँ के ऑटो वाले के साथ थोड़ा सा भी बहस कर ले, ये जितना भी रिलैक्सेशन है ना सब निकाल देते हैं फिर वहीं पे। फिर इनसे बड़ा डाउन कोई नहीं बेंगलोर में। नाउ वेयर शुड आई गो? शुड आई गो टू होम डायरेक्टली एंड कंप्लीट माई वर्क इन द इवनिंग? या आई शुड गो टू होम नाउ, बट बिफोर गोइंग टू होम आई थिंक आई शुड, मुझे अपनी बाइक वॉश करवानी थी। सो मैं पहले बाइक वॉश करवा लेता हूँ, फिर घर जाऊँगा सोचता हूँ। तो भी मुझे अपना ब्रंच बनाना है। आज ब्रेकफास्ट किया नहीं हमने बिकॉज ऑफ दिस मेडिकल चेकअप। खाने पीने में ध्यान देना होगा भाई, ऐसे चलता रहा तो फिर हो गया। एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि भाई आप अपनी बॉडी देखोगे बाहर से तो इट विल लुक एब्सोल्युटली फाइन, लाइक नो इश्यूज़। लेकिन जब आप चेकअप करवाते हो तो पता चलता है कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो चुकी है जो बाहर से दिखती भी नहीं है। आप स्लिम हो, फिट हो, ऐसा दिखता है बाहर से, बट इट्स नॉट द केस। सो फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाते हो दैट्स नॉट एन इशू, बट मेन थिंग इज आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। फिजिकल एक्टिविटी अच्छी खासी है तो आई डोंट थिंक उसमें कोई इशू होना चाहिए। चलो यार बाइक वॉश करवाते हैं, ये सब ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, इतना सोच के भी टेंशन ही होता है। तो ठीक है, जो भी है हो गया तो हो गया, अब इसको इम्प्रूव करेंगे। तो भाई जहाँ पे मैं बाइक वॉश के लिए जा रहा हूँ उनकी जो वॉशिंग सर्विस है वो बहुत ही शानदार है यार। वहाँ रेगुलर कस्टमर रहते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको थोड़े से टाइम का फ्री टाइम मिलता है। दे आर ऑलवेज बिजी, एक के बाद एक बाइक्स रहती ही हैं, एक कार्स रहती ही हैं और उनका काम भी बहुत अच्छा है, एकदम चमका देंगे बाइक को। सो लेट्स गो, आई होप ये ओपन हो, नॉट दिस वन, या दिस वन। अभी भी देख रहे हो लाइन लगी हुई है। चलो वॉश करवाते हैं। What's the matter bro? What's the matter? Chill. तो अभी कुछ ऐसी दिख रही है, ये भी साफ ही है। I'll see you guys later. Alright guys, so I am done with the bike washing. क्या चमक आ गई है बाइक में, it's looking really nice. Okay, now I'll go back to home. So let's go. जनरली मैं वंस इन अ मंथ बाइक वॉश करवाता ही हूँ, क्योंकि एक महीने में बाइक ऑलमोस्ट 500 to 600 किलोमीटर चल ही जाती है और 500-600 किलोमीटर्स में आपको अपनी चेन भी लूप करनी चाहिए। सो एवरी टाइम व्हेन आई डू चेन लूप, उसके पहले मैं बाइक वॉश करवाता हूँ, क्योंकि उसमें जो भी डस्ट है ना चेन में वो निकल जाता है। फिर उसके बाद ही मैं चेन लूप करता हूँ, बिकॉज दैट मेक सेंस राइट। एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर आई डू दिस, शिवा एंटरप्राइजेस आई गेस। वॉश करवाने के बाद बाइक थोड़ी स्मूथ फील होती है तो वो भी अच्छा लगता है। और क्या भाई यहाँ मेला लगा है, आईफिल टावर बना दिया इन्होंने यहाँ पे। सो मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे अभी के लिए पॉज करता हूँ। ओके गाइस, आई विल सी यू लेटर। ऑलराइट गाइस, सुनहरी शाम है और यहाँ झूला भी चालू हो चुका है।
और हम निकल चुके हैं अपने अगले काम के लिए, अपनी अगले लोकेशन की तरफ। कहाँ जा रहे हैं इवन आई डोंट नो। आज वैसे धूप उतनी निकली नहीं है, तो अभी भी उतना धूप बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो मैंने कैमरा सेटिंग करके रखी हुई है वो कैमरा सेटिंग को टेस्ट करने के लिए मैं सोच रहा था कि एक मॉर्निंग की राइड हो जाएगी। जो मैं प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप के लिए गया हुआ था, उस टाइम पे जो लाइटिंग कंडीशन है, और फिर वहाँ से रिटर्न आने के टाइम पे ऑलमोस्ट 12-1 बज गया था, तो उस टाइम पे भी जो भी लाइटिंग कंडीशन थी वो भी टेस्ट हो जाती, और शाम की भी लाइटिंग कंडीशन टेस्ट हो जाती। लेकिन आज सूरज देवता ने कहा कि भाई हम तो आज नहीं निकलेंगे। कोई बात नहीं, जो भी रिकॉर्डिंग हुई है उसको जाके देखा तो फुटेज तो क्लियर थी और दे आर लुकिंग नाइस। अभी देखते हैं रात और शाम की जो फुटेज है वो कैसे आती है। कितने सारे न्यू प्रोजेक्ट्स बेंगलोर में कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। अभी जितना एम्प्टी प्लेस यहाँ दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कुछ सालों के बाद पूरा फिल हो जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट्स एंड न्यू अपार्टमेंट्स और मॉल में भी कुछ ना कुछ यहाँ बन ही जाएगा आने वाले टाइम में। अभी देखो, ये बिल्डिंग कुछ टाइम पहले नहीं थी यहाँ पे, बट अभी देखो यार, इतनी जल्दी ये बिल्डिंग बन के खड़ी भी हो गई है। बैंगलोर में भी डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन जिस पेस से चल रहा है ना, अनबिलीवेबल। बोल अंकल। ये क्या है, वानाबी दुकाटी और वानाबी कावासाकी, मुझे समझ नहीं आता। भाई आपके पास दुकाटी या कावासाकी नहीं है, आपके पास है R15। क्यों आपको वानाबी दुकाटी और वानाबी कावासाकी ओनर बनना है? ऐसा मत करो मेरी जान। What is going on here? बीजेपी का कुछ तो चल रहा है बीजेपी का। क्या चल रहा है भाई? इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, लेडीज, जेंट्स, बच्चे सब हैं। Shall I ask him about the bike or not? My all the introvertness is stopping me to ask him, but I am curious to know. Okay, leave it. We'll ask in the next signal if possible. This time I will definitely ask. I will show my extrovertness this time. This is too weird to ask a random guy about their personal things, man, for me. Okay, thank you so much for blocking my way. Okay, maybe I can go from here. That's a good looking bike. Brother, this is new UV bike, right? This is new UV bike. It's a good looking bike. तुमसे ना हो पाएगा। All right, brother didn't give a fuck, man. That was awkward, man. करा ली बेइज्जती? Okay, whatever, leave it. Okay. Actually, ये जो न्यू बाइक है UV, that means that's ultraviolet. This is an Indian company. So headquartered in Chennai. They manufacture and they do everything. They do manufacture, assembly, OS, and everything is in India itself. So it's a made in India bike. They have insane specification, man. अगर आप जाके उस गाड़ी का स्पेसिफिकेशन चेक करोगे, you will come to know India is building very nice two-wheeler. Ultraviolet, it's completely electric vehicle. Ultraviolet की सारी बाइक्स के जो डिज़ाइन है, it's completely futuristic. It's all the bikes have sporty looks. और उनके स्पेसिफिकेशन का तो भाई क्या ही कहना। वो क्लेम करते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट की बैटरी है, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग बैटरी। मीन्स दे हैव टेस्टेड इट फॉर ऑलमोस्ट more than 1 lakh kilometers. So if it is true, then it's an impressive number. नहीं भैया, और पर्सनली मुझे भी वो बाइक बहुत अच्छी लगती है देख के। पता नहीं ऐसा कि ये तेरे विच सोनिए
भाई ये क्या हो गया, लोगों को क्या क्या बन के घूम रहे हैं। ओह मैन, दिस इज नॉट क्रिसमस है कि पता नहीं, पीपल आर क्रेजी यार।